हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज चेतन और आप पढ़ रहे हो इंग्लिश मेरे साथ। आज एक नए टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे हम और उस टॉपिक का नाम है मॉडल। मॉडल्स को पढ़ने से पहले हमें ये पता लगाना होगा कि मॉडल्स आखिर होते क्या हैं और उन मॉडल्स का हम यूज किस लिए करते हैं, मॉडल्स किस चीज को डिनोट करते हैं और मॉडल्स कौन कौन से होते हैं। आपको मैं बात बताऊं, जो मॉडल्स हैं वो बेटा मूड को बताते हैं। किसकी मूड को बताते हैं? जब भी कोई काम हो रहा हो सब्जेक्ट का, तो ये सब्जेक्ट के किसको बताते हैं बेटा? मूड को बताते हैं। और मूड से क्या बना है? मॉडल बना है। जैसे हम एक एग्जाम्पल से शुरुआत करें, मैंने लिखा है मे आई ड्रिंक वाटर। और एक दूसरा हमने सेंटेंस लिखा है कैन आई ड्रिंक वाटर। अब अगर दोनों की मीनिंग की बात करें, दोनों के ट्रांसलेशन की बात करें, तो दोनों का जो हिंदी ट्रांसलेशन है वो सेम है। दोनों का जो मतलब है वो क्या है बेटा? क्या मैं पानी पी सकता हूं? क्या मैं पानी पी सकता हूं? यानी इसके अंदर एक क्वेश्चन फॉर्म आ रही है, क्या मैं पानी पी सकता हूं। अब दोनों का मतलब सेम है। यहां पर तो मे लगाया हुआ है और यहां पर लगाया हुआ है कैन। तो जब दोनों का मतलब सेम हुआ, दोनों का मीनिंग सेम हुआ, तो हमने यहां पर अलग अलग मॉडल का यूज क्यों किया है भला? क्यों किया है? क्योंकि दोनों बेटा किसको शो कर रहे हैं? मूड को शो कर रहे हैं। अगर मैं बात करूं मे आई ड्रिंक वाटर, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है सपोज दैट आपके पास एक बॉटल है और इसके अंदर क्या है बेटा? पानी है। अब मैं बोल रहा हूं मे आई ड्रिंक वाटर, इसका मतलब है ये पानी है। अगर आपकी परमिशन हो तो मैं पानी पी सकता हूं। अगर आपकी परमिशन हो, यदि आप मना करेंगे तो पानी नहीं पीऊंगा, और अगर हां कर देते हैं तो मैं पानी जरूर पीऊंगा। तो यहां पर इसका जो मीन्स है मे आई ड्रिंक वाटर, इसका जो मूड है वो मूड क्या है बेटा? कि ये पानी है, अगर आपकी परमिशन हो तो मैं पानी पी सकता हूं। दूसरी की बात करें कैन आई ड्रिंक वाटर, इसका मतलब क्या है? ये पानी है, पानी वाटर, क्या मैं इसे पी भी सकता हूं क्या? जैसे मान लीजिए अगर हम आपसे बात करें, एक बोतल के अंदर पेट्रोल है और कोई पूछे क्या मैं इसे पी सकता हूं, तो अपन क्या जवाब देंगे? इसे आप नहीं पी सकते। एक बोतल में मिल्क है बेटा और वो पूछे क्या मैं मिल्क पी सकता हूं, तो अपन कहेंगे आप हाँ आप पी सकते हो क्योंकि पीने की चीज है। ऐसे ही कैन आई ड्रिंक वाटर में मूड क्या है? वो कह रहा है इसके अंदर वाटर भरा हुआ है, क्या मैं इसे पी सकता हूं? तो हम कहेंगे हाँ आप पी सकते हो क्योंकि ये पीने की चीज है। यहां पर बात चल रही है एबिलिटी की, लेकिन यहां पर बात चल रही है परमिशन की। यहां पर क्या पूछ रहे हैं अपन मूड में कि क्या मैं पानी पी सकता हूं यदि आपकी इजाजत हो तो, परमिशन हो तो। यहां पर हम एबिलिटी की बात कर रहे हैं कि ये पानी है, क्या मैं पी भी सकता हूं क्या इसे? तो कहने का मतलब है जो मॉडल्स हैं वो बेटा मूड को डिनोट करते हैं कि बोलने वाले का, ये सब्जेक्ट का मूड कैसा है। तभी हमने यूज कर दिया मे और यहां पर यूज कर दिया हमने कैन। अब हम एक और एग्जांपल के अगर हम पास चलें, जैसे लिखा हुआ है इट माइट रेन, और दूसरा एग्जांपल लिखा है इट मे रेन। अब यहां पर दोनों की अगर मीनिंग की बात करूं तो दोनों की मीनिंग सेम है। इसका मतलब है बारिश हो सकती है, बारिश हो सकती है। यानी यहां पर आपको क्या पता लग रहा है? एक पॉसिबिलिटी पता लग रही है। क्या पता लग रही है बेटा? पॉसिबिलिटी पता लग रही है। जब पॉसिबिलिटी की बात आए तो माइट या फिर मे लग सकता है। अब सर दोनों का हिंदी ट्रांसलेशन तो सेम है, बारिश हो सकती है, लेकिन इनका मूड की अगर बात करें तो सुनिएगा,
आप मुझे ये बताइए, अगर रेनिंग सीजन चल रहा है लेकिन आज के दिन बहुत अच्छी धूप खिल रही है, बहुत अच्छी धूप खिल रही है, और मैं आपसे कहूं बारिश हो सकती है, तो बेटा कितने % चांसेस होंगे बारिश होने के? आप कहोगे सर बारिश होने के चांसेस होंगे 50% से कम। चांसेस कितने होंगे बेटा बारिश के? 50% से कम। क्यों? क्योंकि वहां पर धूप आ रही है। दूसरी अगर बात करें कि काले बादल छाए हुए हैं और बादल जो है वो थंडरिंग कर रहे हैं, बिजली कड़क रही है, तो बारिश आने की संभावना कितनी होगी बेटा? तो आप कहोगे सर मोर देन 50%, बारिश आने के चांसेस अब की बार ज्यादा हैं। बारिश आने के चांसेस अब की बार क्या है बेटा? ज्यादा हैं 50% से। तो कहने का मतलब है जब बारिश के चांसेस ज्यादा हो, पॉसिबिलिटी ज्यादा हो, जब क्या हो बेटा? मोर पॉसिबिलिटी हो, मोर पॉसिबिलिटी, ज्यादा संभावना हो, तो हम मे का यूज करते हैं। और जब बेटा रिमोट पॉसिबिलिटी हो, दूर की संभावना हो, तब हम माइट का यूज करते हैं। कहने का मतलब है अगर आपके सेंटेंस में माइट का यूज किया गया है तो समझ जाइएगा उसके अंदर दूर की संभावना दिखाई गई है। और यदि मे का यूज किया गया है और पॉसिबिलिटी को शो अप कर रहे हैं तो वो पॉसिबिलिटी नियर की होगी, पास की होगी, यानी ज्यादा पॉसिबिलिटी होगी, नियर पॉसिबिलिटी या मोर पॉसिबिलिटी। अगर किसी ने आपके सामने सेंटेंस बोला है इट मे रेन, तो समझ जाइएगा बारिश होने के चांसेस लगभग लगभग हैं, 50-50% है। यदि आपके सामने किसी ने बोला है इट माइट रेन, तो आप समझ जाइएगा बारिश होने के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि माइट किसको शो अप करता है? रिमोट पॉसिबिलिटी को शो करता है। तो यहां पर आपके सामने 4 एग्जाम्पल मैंने लिखे हैं, मे और कैन का, और माइट और मे का। यहां पर मे और कैन किस किस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं बेटा? मीनिंग तो सेम है लेकिन मूड की बात कर रहे हैं, इसलिए हम मॉडल पढ़ रहे हैं। यहां पर मूड दोनों का अलग अलग है, यहां पर परमिशन की बात है, यहां पर एबिलिटी की बात है। ऐसे ही माइट और मे का अगर यूज करें सेंटेंसेस में तो दोनों का मीनिंग तो सेम होगा, लेकिन मूड की बात करें तो माइट रिमोट पॉसिबिलिटी के लिए काम में आता है और मे मोर पॉसिबिलिटी के लिए काम में आता है। आपको मालूम पड़ गया होगा कि जो मॉडल्स हैं उनका हम यूज किस लिए करते हैं बेटा? किसी के मूड को शो अप करने के लिए वी यूज मॉडल्स।